जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मार्के हक के दौरान पाक फिजाई के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 11 जवान वतन के दिफा में शहीद हुए, जबकि भारतीय जहरियत से 40 शहरी भी जान की बाजी हार गए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर 78 फौजी एहलकार और 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने 6 और 7 मई को बिला इश्तियाल हमले किए, जिनमें निहत्ते शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत जहरियत का भरपूर और दुरुस्त जवाब दिया। ISPR का कहना है कि मार्के हक में कुर्बानियां कौम की गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की अलामत हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंगबंदी मुख्तलिफ ममालिक की मौसर सिफारती कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर और UAE ने भी जंगबंदी में सिफारती तौर पर अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की एक ट्वीट में मसला कश्मीर के हल के लिए आमादगी का इजहार किया गया है। वजीर इत्तलात ने कहा कि भारत ने पानी की फराहमी बंद नहीं की और इस वक्त पानी मामूल के मुताबिक जारी है, क्योंकि भारत के पास तकनीकी तौर पर पानी रोकने की सलाहियत नहीं है। पहलगाम वाक़े पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तहकीकात में ताउन की पेशकश की, ताहम भारत बगैर सबूत इल्जामात लगाता रहा। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी के बावजूद ऐसा वाकया होना इनकी इंटेलिजेंस की नाकामी है और भारत पाकिस्तान को बदनाम करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के बाद दोनों ममालिक के DGMOs का पहला राब्ता भी हो चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में किसी भी दहशतगर्द गिरोह की महफूज पनाहगाह मौजूद नहीं। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि हालिया जंगबंदी पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की कामयाबी रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है। पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश को 19 दिन हो चुके हैं, जिसके नतीजे में भारतीय एयरलाइंस को भारी मुआशी नुकसान उठाना पड़ा है। 2000 से ज्यादा भारतीय परवाजों के मुतासिर होने के बाद भारतीय एयरलाइंस को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। भारतीय एयरलाइंस को लंबे रास्तों, इजाफी ईंधन के अखराजात और फिजाई शेड्यूल की बेतरतीबी का सामना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बावजूद भारतीय फिजाई हदूद की बंदिश का असर पड़ा है, जिससे भारतीय हवाई अड्डों पर परवाजों की तादाद में कमी आई है। अमृतसर, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से जाने वाली परवाजें शदीद मुतासिर हो रही हैं और रोजाना की परवाजें मनसूख की जा रही हैं। इसके अलावा 24 भारतीय हवाई अड्डे ताहाल बंद हैं, जिनमें श्रीनगर एयरपोर्ट 7 दिनों से बंद है और रोजाना की 65 परवाजें मनसूख हो रही हैं। लद्दाख और जम्मू एयरपोर्ट पर भी तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कुछ हवाई अड्डों पर तमाम त्यारे हैंगर्स में मुंतकिल कर दिए गए हैं, जो फिजाई ऑपरेशन की बदहाली की निशानदही करता है। इस बंदिश के बायस न सिर्फ भारतीय एयरलाइंस को माली खसारा हो रहा है, बल्कि भारतीय आवाम भी इसकी जद में है और मईशत पर भी इसका मनफी असर पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है। चित्राल, सवात, दीर, शांगला, मालाकंड, मानसेरा, बटग्राम, तोरघर और औरंगजेब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह एबटाबाद, हरिपुर, मेहमद, बाजोड़, सवाबी, चारसदा, मर्दान, कोहाट, हंगू, करक, खैबर और लकी मरवत में भी बारिश मुतवक्के है। पेशावर में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि डेरा इस्माइल खान में 39, बन्नू में 36, पारा चनार में 32, चित्राल में 31, दीर में 29, मालम जबा में 23 और कालाम में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।